मछली खाना ये निषाद समाज की पूरी उनके जीवन शैली में, परंपरा में जुड़ी हुई है। निषाद समाज को आज पूरी तरीके से ये भाजपा अपमानित कर रही है। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं, ये राम राम चिल्लाते हैं। बजरंगबली के सामने दंडवत होने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाकर के मछली की दावत उड़ा रहे हैं। मेरी फोटो दिखा दें, मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार बैठा हूं, तुरंत इस्तीफा दूंगा। जो खाना था बाहर खा लेते, अयोध्या के बाहर खा लेते, लेकिन उनके कार्यालय में ये है इनका दोहरा आचरण। नमस्कार, दोपहर के 2 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं DTV इंडिया यानी भारत का विश्वास। मैं हूं सिकता देव। अयोध्या में कांग्रेस के कार्यक्रम में शुरू हुआ मछली भोज का विवाद अब बाबरी तक पहुंच गया है। रायबरेली ने एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि देश के कल बाबरी के भक्तों का आचरण देखा। योगी ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सारी हदें पार कर दी, कांग्रेस के वास्तविक संस्कार को भी उजागर कर दिया। हनुमानगढ़ी में दर्शन के बाद कांग्रेस के नेताओं ने मछली दावत की अयोध्या में। इसको लेकर अब सियासी घमासान मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आस्था का अपमान इसे बता रही है बीजेपी। वहीं पर कांग्रेस ने भी जवाब देते हुए कहा है, अजय राय ने कहा है कि अगर मेरी कोई भी तस्वीर मछली भात खाते हुए है तो बता दे, मैं इस्तीफा दे दूंगा। जब हम एक होकर के इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे तो देश की स्वाधीनता बनी रहेगी। अन्यथा आपने कल देखा होगा, कांग्रेस के लोग केवल विरासत का अपमान ही नहीं करते। कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आपने आचरण देखा होगा। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं, ये राम राम चिल्लाते हैं। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। किसने कहा था फिर मंदिर जाने के लिए? अरे जो खाना था बाहर खा लेते, अयोध्या के बाहर खा लेते, लेकिन उनके कार्यालय में यह है इनका दोहरा आचरण। गिरगिट भी शर्मा जाता है इन लोगों के सामने, तो वो भी शर्मा जाता होगा कि मनुष्य के रूप में हमारी कौन सी ऐसी प्रजाति हो गई है कि जो वहां मंदिर में राम राम चिल्ला रहे हैं, बजरंगबली के सामने दंडवत होने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाकर के मछली की दावत उड़ा रहे हैं, मछली की दावत उड़ा रहे हैं। इनकी पुराना इतिहास है इस प्रकार का। याद करिए, आपके सांसद इस समय क्या क्या गुल खिला रहे हैं। वे युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं, भारत की विरासत को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। और कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष ने तो सभी हदें पार कर दिए हैं और कांग्रेस के वास्तविक संस्कार को भी उजागर कर दिया है। कल वो हनुमानगढ़ी गए थे, अयोध्या में, हमारा पवित्र धाम है। बड़ी आस्था के साथ, सात्विक भाव के साथ हम जाते हैं। बजरंगबली के लिए तो मंगलवार के दिन हर हिंदू व्रत रखता है। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरेहु क्लेश विकार, सब प्रकार के क्लेश को, विघ्न बाधा को दूर करने वाला कोई है तो हमारे बजरंगबली हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, हम सब बजरंगबली के भक्त हैं, लेकिन बाबरी के भक्तों का कल आचरण आपने देखा होगा। हनुमानगढ़ी में जाते हैं और बाद में अपने एक कार्यालय में जाकर के मछली का दावत उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी इसी को कहते हैं कि मुंह में राम और बगल में छुरी। और मछली भोज विवाद पर अजय राय की सीएम योगी को चुनौती है। उन्होंने कहा है कि मछली खाते हुए अगर तस्वीर दिखा दें तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। कोई तस्वीर है तो उसे सामने लाएं। अजय राय से बात की है हमारे सहयोगी अजय दुबे ने। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। मछली विवाद पर अजय राय का बयान आया है।
उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार चर्चा बनी हुई है। अजय राय जी गए थे अयोध्या में। अयोध्या आप पहुंचते हैं सर, और हम देखते हैं कि अयोध्या में आपके हनुमानगढ़ी के दर्शन के बाद जिस जगह पर आप गए उस जगह को लेकर इतना विवाद है। आपको तो हमेशा त्रिपुंड लगाए हुए मस्तक पे हमने देखा है, और ये विवाद जो पूरा जुड़कर नॉनवेज से आपसे आता है, कैसे देखते हैं सर? देखिए, मैं गया था दर्शन करने, हनुमान जी का दर्शन किया, हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, उसके बाद भगवान राम के दर्शन हम लोगों ने किए, और उसके बाद जो कार्यक्रम आयोजन किया था रामनिहाल निषाद जी ने, निषाद समाज का, उनके कार्यक्रम में गए और वहाँ पे स्वागत समारोह हुआ। स्वागत समारोह में बरसात हुई, बरसात के बाद हम लोग घर आए। बाद में पता चला कि वहाँ पर उन्होंने अपने समाज के लिए वहाँ पर मछली भोज का आयोजन किया था, अपनी समाज के लिए। तो निषाद समाज का तो भोजन ही है मछली, वो उनको पकड़ते हैं, बेचते हैं, उनको शुभ काम में भी, शादी विवाह में, हर जगह उसका इस्तेमाल करते हैं। तो निश्चित तौर से हम लोग वहाँ गए और वहाँ से हम लोग वापस आए। बाद में पता चला कि उन्होंने अपना कार्यक्रम रखा था और अपने समाज के लिए रखा था। निषाद समाज निश्चित तौर से मछली और उनका इनके साथ जुड़ाव है। अच्छा, मुख्यमंत्री जी आज निशाने पर आपको ले रहे हैं, कह रहे हैं बेशर्मी है, अगर खाना ही था तो फिर मंदिर क्यों गए? मैं इसका मतलब कि योगी जी खाते हैं, भाजपा के लोग खाते हैं, क्योंकि वो तो भी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का वीडियो आया, फोटो आया, नितिन नवीन साउथ में नॉनवेज खा रहे हैं, बाकायदे टंगरी तोड़ रहे हैं। जब बाद में पूछा, हम लोगों ने सवाल किया तो कहा कटहल खा रहे हैं। साउथ में किसी व्यंजन में कटहल का इस्तेमाल नहीं होता। मैं इतना ही कहना चाहूँ, मुख्यमंत्री जी ये बात कह रहे हैं, साबित करें, फोटो दिखा दें, वीडियोस दिखा दें। मैं तैयार बैठा हूँ इस्तीफा देने के लिए, नहीं तो फिर योगी जी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर प्रमाणित नहीं कर पाएंगे तो इस्तीफा देकर इनको, क्योंकि मठ में तो लोग स्वीकार इनको करेंगे नहीं अब, क्योंकि मुख्यमंत्री झूठे हो साबित हो गए, तो इनको पूरी इनके अपने गांव जाना पड़ेगा, घर जाना पड़ेगा। आप सर अपने कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं कि निषाद समाज से था, उसी निषाद समाज से आने वाले हैं संजय निषाद, वो कह रहे हैं कि बरगलाने का काम कांग्रेस कर रही है। नहीं, बरगलाने का काम नहीं करते, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की मुखिया अजय राय तमाम मुद्दों पर अपनी बात एनडीटीवी इंडिया पर रख रहे हैं। राजेश गुप्ता के संग एनडीटीवी इंडिया, लखनऊ। तो न सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बल्कि साधु संतों ने भी कांग्रेस को निशाने पर लिया है इस पूरे विवाद पर। रामनगरी अयोध्या में फ्राइड मछली से भरी इस थाल ने नया सियासी विवाद खड़ा कर दिया है। सावन का महीना, जोरदार बारिश, एकादशी का दिन, रामनगरी अयोध्या और यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के स्वागत में मछली का भोज, ये पूरी तरह से एक सियासी विवाद की बढ़िया रेसिपी थी। जब ये रेसिपी अच्छी थी तो विवाद का तड़का भी लगा। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सीधे अजय राय और कांग्रेस पर निशाना साधा। पंकज चौधरी ने एक्स पर लिखा कि मछली भोज पर सियासी महाभारत, सनातन का अपमान ही कांग्रेस की पहचान है। रामनगरी में कांग्रेस का मछली भोज निंदनीय है। कांग्रेस ने संतों और हिंदुओं का अपमान किया। वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने सनातन का अपमान किया है। प्रदेश अध्यक्ष के बाद राज्य के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी कांग्रेस और अजय राय पर निशाना साधा। ब्रजेश पाठक ने कहा कि ये कांग्रेस की संस्कृति को दर्शाता है। आप ये सवाल उठाइए कि क्यों उठाया जाता है ये मुद्दे, ताकि पेपर लीक पे बात नहीं हो, चंदा चोरी। अयोध्या के लिए अगर आज आप अयोध्या का नाम लो तो लोगों के जहन में क्या आएगा? चंदा चोरी। वो हट सकता है क्या ये माछ भात से? बताइए। निषाद जी जो बीजेपी से कांग्रेस में आए, अब उनके संस्कृति में है, उनके खान पान की उसमें है पद्धति में कि माछ भात खाते हैं। नागपुर वालों को लगता है कि नहीं खाना चाहिए। अब किसी के घर आप जाओगे, वो स्वागत में आपके लिए कुछ रखेगा तो आप उस पर आपत्ति जताओगे, आप मत खाइए। हमारे अजय राय जी तो वैसे भी वेजिटेरियन है, छोड़िए उनकी बात, छोड़िए, नहीं भी होते वेजिटेरियन तो क्या उसमें गलत? हमें नहीं समझ में आता कि इतने बचकाने और मूर्ख विवाद क्यों लाए जाते हैं। क्या इस देश को ये लोग वाकई मूर्ख समझते हैं? बहुत ही दुखद है। अयोध्या धाम हमारा जब पवित्र धाम है, प्रभु रामलला का धाम है, और वहां पर इस प्रकार का भोज करना, वो भी सावन के महीने में, ये कांग्रेस की संस्कृति को दर्शाता है। दरअसल अजय राय, प्रदेश प्रभारी राजपाल गौतम, राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह और पूर्वांचल प्रभारी अभिषेक दत्त के स्वागत के लिए कांग्रेस नेता रामनिहाल निषाद ने कार्यक्रम आयोजित किया था। हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करने के बाद सभी नेता रामनिहाल निषाद के घर पहुंचे। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद थे। इस दौरान भोजन की व्यवस्था भी की गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में मछली पकाए जाने और बारिश के बीच लोगों को मछलियां समेटते हुए देखा गया, जिसके बाद विवाद तेज हो गया। वहीं अजय राय का कहना है कि टेंट के पीछे क्या बन रहा था इसकी जानकारी नहीं। सावन में मछली खाने का सवाल ही नहीं होता। एकादशी का व्रत था, चावल तक नहीं खाया।
मछली खाने की बात गलत है। गया था दर्शन करने, हनुमान जी का दर्शन किया, हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, उसके बाद भगवान राम के दर्शन हम लोगों ने किए, और उसके बाद जो कार्यक्रम आयोजन किया था रामनिहाल निषाद जी ने, निषाद समाज का, उनके कार्यक्रम में गए और वहाँ पे स्वागत समारोह हुआ। स्वागत समारोह में बरसात हुई, बरसात के बाद हम लोग घर आए। बाद में पता चला कि वहाँ पर उन्होंने अपने समाज के लिए वहाँ पर मछली भोज का आयोजन किया था, अपनी समाज के लिए। तो निषाद समाज का तो भोजन ही है मछली, वो साबित करें, फोटो दिखा दें, वीडियोस दिखा दें, मैं तैयार बैठा हूँ इस्तीफा देने के लिए। नहीं। विवाद पर कार्यक्रम के आयोजक रामनिहाल निषाद ने कहा कि अपनी पसंद का भोजन करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। निषाद समाज के लिए मछली पकड़ना और खाना परंपरा का हिस्सा है और किसी को भी खान पान के आधार पर कटघरे में नहीं खड़ा किया जाना चाहिए। ये क्या पूछ रहे हो आप भाई? इसका क्या उचित है? भोजन पर भी आप पूछोगे? आप मेरे उसको कमेंट मत करो। अगर भोजन पे आप कमेंट करना चाहते हो तो नहीं। भारतवर्ष में 1926 जनवरी 1950 को जब से संविधान लागू हुआ है, कोई कुछ भी खा सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है, कहीं पूजा कर सकता है, सभी लोग स्वतंत्र हैं। संविधान को आप लोग तीनों लोग पढ़ लीजिए, कहिए तो मैं भारतीय संविधान की प्रति दिखा दूंगा, ठीक है? अरे क्या है उससे मतलब है यार, मेरे समझ नहीं आ रहा है इसको। क्यों आप बिना मतलब सावन को भादों और कुआर और कार्तिक क्या कर रहे हो? क्या मतलब इसका है भाई? वहीं अयोध्या के साधु संतों ने भी इसे सनातन का अपमान बताया है। अजय राय आजकल लगातार अयोध्या आना जाना कर रहे हैं और आज उन्होंने अयोध्या आया और इस पावन पवित्र सावन मास के उपलक्ष्य में हनुमान जी का दर्शन भी किया, और उसके बाद उन्होंने जो पाप करने का काम किया है वो अपने आप में अत्यंत निंदनीय है, दुखद है। इस पावन पवित्र अवसर पर जिस तरह से उनके स्वागत में मछली भोज का आयोजन किया जा रहा है, अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी में जो भी लोग हैं और जो भी नेता है वो सनातन के कितने बड़े द्रोही है, ये सामने आ जाता है। मुंह में राम बगल में छुरी। आप सोचे थे धीरज खा लेंगे, कोई जानेगा नहीं। ये पत्रकार समाज और सनातन रक्षक संघ सब पर पैनी निगाह रखे हुए है। आप खाओगे तो हम पोल खोलेंगे, क्योंकि 27 में आपकी दाल नहीं गलनी है। अयोध्या के इस मछली भोज पर सियासी लड़ाई तेज हो चुकी है। कांग्रेस इसे व्यक्तिगत खान पान और संवैधानिक अधिकार का मामला बता रही है, जबकि बीजेपी और संत समाज इसे सनातन परंपराओं के अपमान से जोड़ रहे हैं। अब देखना होगा कि ये विवाद आगे कितना राजनीतिक रंग लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अजय दुबे हमारे साथ आप जुड़ रहे हैं। अजय, ये पूरा जो विवाद है अब बड़ा होता जा रहा है, वार और पलटवार हो रहा है, लेकिन वहां पर ग्राउंड पर हुआ क्या था, क्या जानकारी इस वक्त? जो बात कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, क्या उसमें कितनी हकीकत, कितना फसाना? बिल्कुल, देखिए कल अजय राय पहुंचे थे अयोध्या। पहले उन्होंने हनुमानगढ़ी में दर्शन किया और इस राजनीतिक कार्यक्रम में वो पहुंचे। उनका ये कहना है कि वो मंच पर पहुंचे, जो सम्मान स्वागत हुआ वो कार्यक्रम हुआ, अपनी बात उन्होंने कही और वो वहां से निकल गए। और वो कार्यक्रम जो था निषाद समाज से आने वाले उनके कार्यकर्ता की तरफ से किया गया था, और निषाद समाज में मछली को शुभ माना जाता है, इसलिए वो पूरा कार्यक्रम किया गया था। तो एक जो पूरी कहानी है, अजय राय अपना पक्ष जो है इस पूरे मामले में, वो पूरे घटनाक्रम की कहानी अजय राय रख रहे हैं। लेकिन सीधे तौर पर इस पूरे मामले को अयोध्या के साधु संत विरोध करें, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तक ने ट्वीट करके इस बात को लेकर सनातन के अपमान की बात कही। तो निश्चित तौर पर एक तरीके से इस पूरे मामले में जो व्यंजन का प्रयोग सावन के महीने में किया गया, काफी राजनीति गर्म है, पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए अजय। हम लौट रहे हैं आपके पास, क्योंकि मछली भोज क्या एक बहाना है, निषाद वोट को साधना है, क्या निषाद वोट पर नजरें हैं, ये अब सवाल बन रहा है। उत्तर प्रदेश में निषाद मल्ला केवट की संख्या करीब 4.3% है। यूपी में निषाद से जुड़ी करीब 20 से ज्यादा उपजातियां हैं। ओबीसी समुदाय में निषाद से जुड़ी जातियों की हिस्सेदारी 15% है। उत्तर प्रदेश की करीब 120 विधानसभा सीटों पर निषाद वोटों का असर होता है। अयोध्या, गोरखपुर, भदोई, मिर्जापुर में निषाद वोट का असर दिखाई देता है। जौनपुर, गाजीपुर, वाराणसी, प्रयागराज, बलिया में भी असर रखते हैं निषाद। तो निषाद वोट बैंक पर अभी एनडीए के दलों का ज्यादा प्रभाव है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी निषादों को साधने की इस वक्त कोशिश में है। तो ऐसे में तमाम सवाल उठ रहा है कि क्या निषाद वोटों को लेकर
ये पूरी राजनीति हो रही है। मछली भोज विवाद पर संजय निषाद का बयान आया है। निषाद मछली तो खाएगा कह रहे हो, कांग्रेस मंदिर जाएगी मछली भी खाएगी। कांग्रेस निषादों को जाल फेंककर फंसाना चाहती है। कांग्रेस से पूछना चाहिए कि वो मंदिर भी जाएंगे और मछली भी खाएंगे। हम कह रहे हैं निषाद तो सब है, उत्तर बाहरी है, वो गरीब है, उजड़ा है, उसका परंपरा है मछली खाना। मछली तो हर समय खाएगा वो, चूंकि उसके पास तो सब अंग्रेजों से लड़ा, मुगलों से लड़ा, उजड़ा है, फिशरीज एक्ट बना के छीन लिया है, तो उससे क्या है, वो तो खाएगा ही खाएगा। ये कांग्रेस नॉन इशू को इशू बनाती, इशू को नॉन इशू बनाती है। इशू क्या है इस समय कि निषाद क्यों गरीब है, क्यों झोपड़ी में है, क्यों बर्बाद है, क्यों अशिक्षित है, किसने छीना इनकी जमीन जायदाद, ये इशू है कि इनका रिजर्वेशन कहाँ गया, इस पर चर्चा होना। ये कांग्रेस जाल फेंक कर निषादों को मछली खिला के फंसाना चाहती, जो फंसने वाले नहीं। अजय, हमने सुना संजय निषाद को, और इससे पहले हमने वो आंकड़े दिखाए। निषाद वोट किस तरह से यूपी की राजनीति में असर रखते हैं, और दोनों ही इस पक्ष इस वक्त उसी पर निगाह रखे हुए हैं। निश्चित ही देखिए, निषाद समाज का वोट उत्तर प्रदेश में नदियों का जो भी प्रभाव का इलाका है, नदियों के अगल बगल काफी बड़े पैमाने पर इनकी बसावट है। पूर्वांचल में खास तौर पर निषाद समाज का काफी प्रभाव है। और अखिलेश यादव जब पीडीए का नैरेटिव देते हैं, और जब इंडिया अलायंस में पीडीए का नैरेटिव की बात वो करते हैं, तो निषादों को भी अपने साथ जोड़ने की बात करते हैं। और लोकसभा चुनावों में उस नैरेटिव में इस समाज से आने वाले जो सांसद जीत के आए सपा के पक्ष में, एक हद तक अपनी बात को वो कहने में सफल भी दिखे। लेकिन अब नैरेटिव जो है पीडीए के नैरेटिव के अलग हटके बीजेपी भी इस पूरे मामले में, क्योंकि कैबिनेट में मंत्री संजय निषाद है, इसके अलावा इस समाज से आने वाले बीजेपी में कई बड़े चेहरे हैं। साध्वी निरंजन ज्योति इसी समाज से आती हैं, बीजेपी में इस समाज का नेतृत्व करती है, परिचय पहचान है उनकी। तो तमाम जो दल है अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। कल का ये कार्यक्रम निषाद समाज की तरफ से अजय राय को लेकर स्वागत का ये कार्यक्रम था। और अब मछली को लेकर जो राजनीति हो रही है, बीजेपी अजय राय को घेरती, कांग्रेस को घेरती दिखाई दे रही है, और कांग्रेस पलटकर निषाद समाज के सम्मान से इसे जोड़ती दिखाई दे रही है। जी, आप नजर रखें, हम लौटेंगे आपके पास। फिलहाल शुक्रिया इस चर्चा के लिए।